हेलो एवरीवन। आज मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ नंबर सिस्टम के ही पार्ट के। ये जो पार्ट है बहुत ही ज़्यादा एक तो इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनर पेपर बनाता है। तो सबसे पहले क्वेश्चंस का आप देखें फेस की किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आ सकते हैं कि जैसे हाउ मेनी नंबर्स आर डिवाइड बिटवीन समथिंग और हाउ मेनी नंबर्स डिवाइड बिटवीन जैसे 200 और 300 के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जो समथिंग नंबर से डिवाइड होते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन कई बार एग्जामिनर बना देता है। इन क्वेश्चंस को करने की जो स्ट्रैटेजी है वो कैसे रहती है, कैसे इन क्वेश्चंस को करना है, वो शॉर्ट अप्रोच में आपके साथ डिस्कस करूंगा। करने को तो हम लोग इसको एपी सीरीज के साथ भी कर सकते हैं ना, लेकिन इट विल टेक टाइम। तो एक अप्रोच में आपके साथ डिस्कस करूंगा ताकि एग्जाम में ये क्वेश्चन अगर आपको आता है तो आप ये कर पाए वहाँ पे जाके। इंग्लिश में और हिंदी में दोनों लैंग्वेज में मैं यहाँ पे क्वेश्चन कोड लिखूंगा, ट्रांसलेट करूँगा, ताकि आपका जो इंग्लिश वाला बच्चा है वो भी नाराज़ ना हो और हिंदी वाला बच्चा है वो भी नाराज़ ना हो। दोनों के दोनों क्या करें वो कंफर्टेबल बने रहें। और दूसरी बात, मेन मोटिव है कि यहाँ पे मेरा जो मेन है कि मैंने आपसे एक आइडिया शेयर करना है। आइडिया क्या है कि इस टाइप के क्वेश्चंस को आप लोग कैसे कर पाएं अगर एग्जाम में अगर आपको ये क्वेश्चन आता है। तो सी क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि हाउ मेनी नंबर्स आर डिवाइड 1 to 65, कि 1 से लेकर के 65 के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जो कितने से डिवाइड होते हैं, आपके 4 से डिवाइड होते हैं। तो क्या किया आपने, देखो 1 से लेकर 65 के बीच की बात हो रही है, तो आपने सीधा 65 को उठाओ और 65 को उठाने के बाद आपने क्या करना, उसको 4 से डिवाइड करवा देना। तो जैसे हम उसको 4 से डिवाइड कराएंगे तो 4 एकम 4 होता है, 2 बच गया 25 बना, 6 4 से 24 बना। इसके बाद कितना बचा 1। अब 4 से डिवाइड होने वाला कोई भी नंबर आगे नहीं बचा। इट मीन्स कि कितने नंबर हैं जो 1 से लेकर 65 के बीच में 4 से डिवाइड होने वाले, 16 नंबर। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी 1 से लेकर 1 से शुरू करेगा और 65 लास्ट, तो लास्ट नंबर उठाना है, उस नंबर को 4 से डिवाइड करना है और देखना कि यहाँ पे क्वेश्चन में कितना आता है। जो क्वेश्चन आएगा उतना ही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके पास है कि देखो कि 1 से लेकर 100 के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जो 6 से डिवाइड होते हैं। तो आप क्या करेंगे, जब 1 से पूछा, 1 से शुरू कर रहा हो और कहाँ तक जा रहा हो, 100 तक जा रहा हो, तो क्या करेंगे आप 6 से आप 100 को डिवाइड कर देंगे। तो देखो 6 से 100 को डिवाइड करेंगे तो 6 बचा, 6 होता है, कितना बचा यहाँ से 4 40, 6 6 से 36, आगे कितना बचा 4। अब 6 से आगे जो नंबर है वो डिवाइड होने वाला नहीं है, तो आप क्या लिखेंगे, कितने नंबर है फिर 16। जो क्वेश्चन है आपने वो उठाना है कि मतलब 1 से लेकर के 100 के बीच में कितने नंबर है जो 6 से डिवाइड होने वाले हैं। 16 ऐसे नंबर है माय डियर जो आपके पास कितने से डिवाइड होने वाले हैं, आपके पास 6 से डिवाइड होने वाले हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखो 1 से लेकर 200 के बीच में, 1 से शुरू हो रहे हैं, 1 से लेकर 200। तो जैसे आपके पास आ गया, आपने क्या किया 13 से आपने डिवाइड करना है 200 को। ठीक, जैसे जब भी 1 से पूछा हो और 200 पूछा हो ना, तो आखिर का नंबर उठाना है, उस आखिर के नंबर को आपने क्या किया है 13 से डिवाइड करना है। तो क्या किया आपने, देखो 13 बजा 13 होता है, कितना रह गया 7 0, 13 5 65, कितना रह गया 5। अब आगे 13 से डिवाइड होने वाला कोई नंबर है नहीं। इट मीन्स कि हाउ मेनी नंबर्स, 50 नंबर आपको ऐसे मिले जो कितने से डिवाइड हो जाएंगे, आपके 13 से डिवाइड हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास है, जैसे क्वेश्चन कोई भी पूछ सकता है, जैसे 1 से लेकर के आपके पास बोल देगा कि 500 के बीच में ऐसे कितने क्वेश्चन है मेरे जो कितने से डिवाइड होते हैं आपके पास है। जैसे कह सकता है वो 15 से डिवाइड होने वाले कितने नंबर, तो आप क्या करेंगे, आप सीधा ये उठाओ 500 उठाओ और 500 को कितने से डिवाइड कर दो, आप 15 से डिवाइड कर दो। तो आपको देखो 15 3 45 होते हैं, कितना बचा आपके पास 5 बच गया, फिर 15 3 45 होते हैं, तो कितना आ गया आपके, तो फिर 5 बच गया। अब आगे कोई नंबर है नहीं जो 15 से डिवाइड हो, तो क्वेश्चन जो होगा वही आपका आंसर होगा। तो 1 से लेकर 500 के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जो 15 से डिवाइड हो जाए मीडियम, आपके पास कितने हैं 33। तो आपका आंसर यहाँ पे कितना होगा 33 हो जाएगा। अब जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है आपका 200 से लेकर 300 के बीच में। अगर लेकिन 1 से लेकर अगर 1 से लेकर के अगर वो 1 से लेकर 200 पूछता, 1 से लेकर के 300 पूछता, तो हम आखिर के नंबर को उठाते और 30 से डिवाइड कर देते तो आपका आंसर वही आता। बट यहाँ पूछा क्या इसने पूछा 200 से लेकर 300 के बीच में। तो आपने क्या करना है, 200 को आपने डिवाइड करना है 13 से, 200 को पहले डिवाइड कराओ 13 से, तो देखो कितना बना 13 एकम 13, कितना रहेगा 7 0, 13 5 65, तो कितना रहेगा 5। अब आगे कोई नंबर डिवाइड होता नहीं। उसके बाद 13 से डिवाइड करना आपने 300 को, देखो 13 3 39 होता है, सॉरी 32 से 26 कर दो, कितना रहेगा 4 0, फिर 13 3 39 कर दो 1। मतलब 30 से डिवाइड होने वाले मतलब 300 के बीच में कितने नंबर 23 मिल रहे हैं। बट हमें चाहिए क्या 200 से लेकर 300 के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जो 30 से डिवाइड हो। तो आपने क्या करना है, जो इनका क्वेश्चन आएगा 13 से पहले आपने 200 को डिवाइड किया, फिर 13 से ही आपने फिर 300 को डिवाइड करना है। इन दोनों का जो क्वेश्चन आएगा उसका आपने लेना है डिफरेंस। तो 23 माइनस 15 किया, तो 23 में से 15 माइनस कर दो, कितना रहेगा आपके पास 8। तो ये माय डियर आपका फाइनल आंसर होगा 23 माइनस 15 8। मतलब 200 और 300 के बीच में ऐसे कितने नंबर जो 30 से डिवाइड हो सकते हैं, वो कितने आपके पास है 8 आपके पास है। वैसे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके पास, जैसे 24, ठीक है, पूछा क्या देखो 24 और 124 के बीच में ऐसे कितने नंबर है जो 4 से डिवाइड हो। तो क्या करेंगे हम, पहले हम 24 को 4 से डिवाइड करवाएंगे। तो आपने क्या किया 4 से डिवाइड किया, 6 4 से 24 खत्म।
कि मतलब 4 से डिवाइड होने वाले 24 तक कितने नंबर है आपके पास? 24 है आपके पास। उसके बाद क्या देखेंगे? 124 उठाएंगे आप। इस 124 को भी आप 4 से डिवाइड कर देंगे, तो देखो 4 3 12 हो गया, खत्म। आगे 4 उतारा, 4 एकम 4 होगा, खत्म। तो मतलब यहाँ कितने मिल रहे हैं आपको? 31, और यहाँ कितने मिल रहे हैं आपको? 6। तो इन दोनों का आपको डिफरेंस लेंगे, 31 माइनस 6 करेंगे तो कितना रहेगा? 25। तो मतलब 24 और 124 के बीच में 4 से डिवाइड होने वाले कितने नंबर है आपके पास? 25 नंबर है मेरे आपके पास। आई होप आपको ये चीज़ें जितने भी मैंने आपके पास एग्जाम्पल जो शेयर किए हैं, पहले था 1 से लेकर के 100, फिर था 1 से लेकर के 65, फिर था 1 से लेकर के 200 ना, उसके बाद आपके पास आया 200 to 300। इन क्वेश्चन को करने की जो अप्रोच मैंने आपने डिस्कस की, आप इस टाइप के क्वेश्चंस अपनी जो भी प्रैक्टिस बुक आपके पास पड़ी वहाँ से आप उठाएं और उनको करने की कोशिश करें। एक बार वीडियो को पॉज कर लें और इन क्वेश्चन को आप समझने की कोशिश करें। अब इन क्वेश्चंस को देखें आप कि 1 से लेकर 200 के बीच में 4 और 3 से डिवाइड होने वाले कितने नंबर हैं। देखो 4 और 3 की बात कर रहा है। पहले जो प्रीवियस अभी हमने किए वो सिंगल एक नंबर दे रखा था, उसमें पूछा गया था कि वो नंबर कितने से डिवाइड होता है। अब क्या करेंगे आप पूछा कि 1 से लेकर 200 के बीच में 4 और 3 से डिवाइड होने वाले कितने नंबर हैं। तो भाई 4 और 3 से डिवाइड होने वाले नंबर कितने? तो सबसे पहला काम क्या करेंगे आप? 4 और 3 का ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम जब आप 4 और 3 का लेंगे तो कितना आएगा? 12। मतलब 12 से जो नंबर डिवाइड होगा वो 4 से भी होगा, वो 3 से भी जाएगा। तो जो एलसीएम आया ना आपके पास 12, उस 12 से आपने क्या काम करना है? आपने क्या करना है? इस 200 को डिवाइड करना है, क्योंकि 1 से शुरू हो रहा है ना, तो आखिर का नंबर उठा लो 200। तो देखो 12 से डिवाइड करो तो कितना आएगा? देखो 12 कम 12 कितना रहेगा? 8, 0, और फिर 12 6 कितना हो गया? 72। आगे कितना रहेगा? 8। अब 12 से कोई आगे जाता नहीं ना, इट मीन्स कि कितने नंबर मिले आपको? 16 नंबर। तो मतलब 1 से 200 के बीच में 4 और 3 से डिवाइड होने वाले कितने नंबर है आपके पास? 16 नंबर है। तो आपका जो आंसर यहाँ पे कितना आएगा? 16। मतलब कहने का मतलब 4 और 3, मतलब 4 और 3 से दोनों से होना चाहिए। तो 4 और 3 का जो कॉमन नंबर क्या मिलेगा आपको? 4 और 3 का कॉमन नंबर क्या है आपके पास? 12 मिलेगा, क्योंकि 4 और 3 का जब आप एलसीएम लेंगे तो आपके पास 12 आएगा। तो मतलब जो नंबर 12 से डिवाइड होगा, इट मीन्स कि वो 4 से भी हो रहा होगा, वो 3 से भी हो रहा होगा। तो इट मीन्स कि 1 से लेकर 200 के बीच में आपको 4 और 3, मतलब इस 12 से, तो 12 से डिवाइड होने वाले 16 नंबर, ये 16 नंबर जो होंगे वो 4 से भी होंगे, 3 से होंगे। तो आपका राइट आंसर कितना हो गया? 16। ये 16 आपका वाइड आपके पास राइट आंसर हो गया। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। नेक्स्ट आपके पास देखो 1 और 45 के बीच में, 1 to 45 के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जो 4 और 6 से डिवाइड होने वाले हैं? तो 4 और 6 से डिवाइड होने वाले आ गया, तब भी आपने इनका क्या किया? एलसीएम लिया। 4 और 6 का एलसीएम फिर कितना आएगा? 12 आएगा। जो 12 आया, इट मीन्स कि जो नंबर 12 से डिवाइड होगा, मतलब 1 से 45 के बीच में जो 12 से डिवाइड होगा वो नंबर 4 और 6 से भी होगा। तो आप क्या करेंगे? वो 12 से क्या करो? 45 को डिवाइड करा दो। तो आपको दिख रहा है 12 3 कितने होते हैं? 36। 36 हुआ तो 15 में से 6 चलेंगे, कितने रह गए? 9। आगे कुछ नहीं बचा आपके पास। तो 12 से आगे नंबर डिवाइड होता नहीं है। इट मीन्स कि कितने नंबर मिले आपको? सिर्फ 3 ही नंबर ऐसे मिले जो कितने से डिवाइड होते हैं? 12 से। तो आप करके देख लीजिए। देखो 12, देखो 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, और 12 चुके 48। ये तो लेना नहीं हमने, क्योंकि पूछा कहाँ से? 1 से लेकर 45 के बीच में। तो देखो ये जो 12 आया, क्या ये 4 से, ये 6 से डिवाइड होता है? होता है। क्या ये 24 आया, ये 4 और 6 से डिवाइड होता है? होता है। ये जो 36 आया, क्या ये 4 और 6 से डिवाइड होता है? तो इट मीन्स कि 1 से लेकर के 45 के बीच में ऐसे कितने नंबर आपको मिले? वो 3 नंबर ऐसे मिले जो कितने से डिवाइड होते हैं? 12 से। इट मीन्स कि जो नंबर आपका 12 से डिवाइड होगा वो नंबर 6 और 4 से भी डिवाइड होगा ही होगा ना। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट है आपके पास कि देखो 45 और 162 के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जो 4 और 6 से डिवाइड होते हैं? इन दोनों का लो आप एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा इसका? 6 और 4 का एलसीएम फिर कितना आएगा आपके पास? 12 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि एलसीएम कैसे निकालते हैं हम? तो सबसे बड़ा नंबर देखते हैं 6, 6 4 से भाग नहीं, तो 6 का डबल कर दिया 12, तो आपके पास एलसीएम 12 हो गया। इस 12 से आपने क्या काम करना है? 45 को डिवाइड कराना है पहले तो देखो 12 3 36, आगे डिवाइड होता नहीं। उसके बाद इसी 12 से अपने 162 को डिवाइड कराना है। ठीक, तो देखो 12 कम 12 कर दिया, कितना रहेगा? 4, और बचेगा 3। फिर 12 की 36 कर दो, ये आ गया आपके पास। ठीक है, 12 कम 12 किया तो 4 बचा 42, फिर 12 की 36 किया तो बचा कितना? 6। अब 12 से आगे कोई नंबर डिवाइड होता नहीं है। तो देखो यहाँ से क्वेश्चन कितना आया? 13। यहाँ से क्वेश्चन कितना आया? 3। तो जो क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन का आपने लेना डिफरेंस। डिफरेंस कितना रहेगा? 10। इट मीन्स कि 45 और 162 के बीच में कितने नंबर है? 10 नंबर ऐसे हैं जो 4 और 6 से डिवाइड हो जाएंगे मैडम। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। सुनाओ अब इन क्वेश्चंस को देखिए आप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। कि देखो 1 और 1000 के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जो 10 और 13 से डिवाइड होते हैं? तो देखो 1 और 1000 के बीच में 10 और 13 से डिवाइड होने वाले नंबर आपने बताने, तो आपने 10 और 13 का लेना पहले एलसीएम। जब आप एलसीएम लेंगे तो कितना मिलेगा आपको? 130। ठीक है, 10 और 30 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा? 130 आएगा। ये जो 130 आपके पास आया, इस 130 से आपने क्या करना है? इस 1000 को डिवाइड करवा देना, क्योंकि 1 तो है ही नहीं, तो 1 से आगे चलना है ना, तो कितना? 1000 से आपने डिवाइड कर दिया। तो
तो आपने देखा इसको, तो कितने से जाएगा ये जब आप इसको करेंगे माय डियर? तो आप सीधे इसको कितने से कर देंगे? आप 9 से कर दीजिए। 13 सत्ते कितने होते हैं? 13 9 जब करेंगे तो देखो, अगर मैं नॉर्मल लेके चलूँ, देखो 130 यहाँ पे, 100 यहाँ पे है, तो 130 से 100 को डिवाइड होगा नहीं, तो जब 130 से 100 तो हम 1000 भी साथ में ले लेंगे। जब हम 1000 को साथ में ले लेंगे तो मुझे पता है कि 13 जो होता है ना 7 जा, वो 91 होता है। 91 होता है, इट मीन्स कि फिर मुझे यहाँ पे कितने से करना पड़ना? 7 से करना पड़ना। तो 91 होता है तो 910 आ जाएगा आपके पास, क्योंकि जीरो लगा ना साथ में। 13 7 से 91 हुआ, साथ में जीरो लगा तो 7 910 हो गया। तो ये जीरो 10 में से एक चला गया 9, और आगे कितने रह गए आपके पास है? आगे आगे जीरो खत्म 90। तो इट मीन्स कि 130 से जब मैंने 1000 को डिवाइड किया तो 7 से चला गया तो 910 आया, रिमाइंडर कितना रह गया 90। अब 130 से 90 को भागोगे नहीं, जब 90 को भागनी होगी तो कितने नंबर बचे आपके पास? सिर्फ 7। तो मतलब 1 और 1000 के बीच में सिर्फ 7 ही नंबर ऐसे हैं जो कितने से डिवाइड होंगे? 130 से। इट मीन्स कि जो नंबर 130 से भाग हो रहा है वो नंबर 10 से भी होगा, वो नंबर 13 से भी होगा। ये कहने का मतलब इस क्वेश्चन में। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। क्वेश्चन नंबर जो आपके पास नेक्स्ट है, जैसे 100 और 200 के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जो 9 और 6 से भाग होते हैं? तो 9 और 6 से डिवाइड होने वाले, तो देखो माय डियर 9 और 6 का पहले तो लो आप एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 18। जब 18 आपको मिला तो इस 18 से आप क्या करो? पहले तो 100 को डिवाइड करो। जब 18 से जब आपने 100 को डिवाइड कराया तो मुझे दिख रहा है कि 18 5 90 होते हैं, मतलब 5 नंबर ऐसे मिल जाएंगे जो 18 से भाग हो जाएंगे। आगे रह गया 10, आगे डिवाइड होता नहीं। फिर इसी 18 से आपने क्या किया? 200 को डिवाइड करना है। ठीक, जब ऐसे करेंगे तो देखो 18 का 18 हो जाएगा आपके पास, 2 बचेगा, फिर 18 का 18 हो जाएगा आपके पास, फिर बचेगा 2। अब 18 से आगे भाग होता नहीं, तो आप क्या करेंगे? यहाँ से इसका क्वेश्चन उठाएंगे और यहाँ से इसका क्वेश्चन उठाएंगे। जैसे ऑप्शन इसकी दे रखी थी आपके पास, जैसे 5 6 7 और 8। तो देखो यहाँ से क्वेश्चन उठाया 11 और यहाँ का क्वेश्चन उठाया 5, इन दोनों का डिफरेंस ले लो तो कितना आया? 11 में से 5 चले गए 6, तो कितने नंबर मिले मेरे आपको? 6 नंबर ऐसे मिले जो कितने से डिवाइड होंगे? जो 9 और 6 से डिवाइड होते होंगे। कहाँ से? ये 100 और 200 के बीच में। 100 और 200 के बीच में कितने नंबर ऐसे हैं जो सिर्फ 6 नंबर ऐसे हैं जो आपके पास कितने से डिवाइड होते हैं? 9 और 6 से। 9 और 6 से जो नंबर डिवाइड होगा वो नंबर 18 से भी होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके पास कि 1000 और 5000 के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जो 225 से भाग होते हैं? तो बताइए आप ही कि 1000 और 5000 के बीच में 225 से डिवाइड होने वाले। तो हम क्या करेंगे? पहले 225 से हम लोग भाग करा देंगे 1000 को, फिर हमने 225 से ही भाग करानी है 5000 को। देखो तो 225 से आप जब 1000 को भाग कराएंगे तो अगर मैं इसको 4 से करूँगा तो 4 से करूँगा, देखो 5 के 20, 2 बच गया, 4 दूनी 8 और 2 10, फिर आपके पास 2 बच गया, 4 दूनी 8 और फिर कितना रहेगा आपके पास? 1 9। कितना आ गया आपके पास? 900। तो कितना बनाए कि देखो 0 यहाँ रह जाएगा, 0 यहाँ रह जाएगा, यहाँ पे कितना रहेगा? 1। तो बचा कितना? 100। तो मतलब 225 से अब 100 को डिवाइड होता नहीं। उसके बाद 225 जब इसको भाग करेंगे तो सबसे पहले मैं 2 से करता हूँ। 2 से करूँगा तो कितना आएगा आपके पास? ये 0 5 और 4 450 आ जाएगा। देखो ये 0 रह गया, 10 में से 5 चले गए 5 50, फिर 0 नीचे उतार लिया, फिर 2 से किया तो 450 बना, फिर 50 रह गया यहाँ पे। तो मतलब अब 225 इसको भागोगे तो करना क्या? 225 से पहले 1000 को डिवाइड किया, फिर 225 से ही आपने 5000 को डिवाइड किया। इन दोनों का जो क्वोशंट आएगा, क्वोशंट ये वाला भागफल जिसको हम कहते हैं, ये आएगा। इसका आपने लेना डिफरेंस, 22 यहाँ से 4 यहाँ से, तो 22 में से 4 चल के कितने रह गए? 18। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा मेरे। तो 22 में से जब इसमें आपने किया तो ये आपके पास कितना? 22 में से 4 माइनस किया तो कितने बचे? 18। 18 आपका फाइनल हो गया। ये ऑल दिस क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार आप इन क्वेश्चन को देख लें ना। अब इस क्वेश्चन को देखें आप, ये बहुत ही एक तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन की थोड़ी सी ना लैंग्वेज को समझने की कोशिश करना। कहा इसने कि 1500 से कम अधिकतम संख्या क्या है? कि 1500 से जो कम ऐसा कौन सा नंबर है जो आपका 16 और 18 से क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए। ऑप्शन आपके पास ये है, 4 ऑप्शन आपके पास केवल है। अब ऐसा क्वेश्चन माइंड जब भी आपके पास आता है तो करने की अप्रोच क्या रहेगी आपके पास? सबसे पहली बात आपने क्या काम किया? देखो 16 और 18 है, सबसे पहले आपने 16 और 18 का लेना है एलसीएम। ठीक, तो एलसीएम निकालने का तरीका मैंने आपको बताया है कि अगर लाइन मेथड से ना निकालें तो डायरेक्ट ऐसे देखिए कि इन दोनों को कौन सा नंबर है जो डिवाइड कर दें, कॉमन होना चाहिए। तो 2 देखो, इसको जब टुकड़े करेंगे तो आपको पता है कि कितना होता है ये 8 तो नहीं 16 होते हैं, और इसको जब मैं करूँगा आपके पास तो कितना आएगा? 2 9 18 आते हैं। ठीक है, ये बीच में डैश का साइन है, 2 कॉमन आ गया, और 8 और 9 का एलसीएम कितना था? 72। तो कितना हो गया आपके पास? ये 2 2 4 7 2 14। तो आपके पास एलसीएम कितना हो गया? 144। आपके पास एक अप्रोच ये भी है, अगर आप इस लाइन मेथड से निकाल के करना चाहते हैं, 2 से किया, फिर ये देखो 8 आया, फिर 9 आया, ऐसे करेंगे तो 9 8 72 2 44 हो जाएगा आपके, तब भी आंसर आ जाएगा मेरे के पास। ठीक है, तो एक इसमें एलसीएम कितना है? 144। अब आपने क्या काम करना? इस 1500 को डिवाइड करवाना है। तो 144 से जब आपने 1500 को डिवाइड किया तो आपको दिख रहा है यहाँ से 150, 3 नंबर बाहर पड़े हैं तो 3 ही नंबर अंदर लेने, तो 1 से किया आपने तो 144 बना।
तो 10 में से 4 चलेंगे 6, यहाँ पे कुछ नहीं बचा आपके पास, खत्म, और यहाँ पे आ गया 0। अब खुद ही देखो 144 आगे नंबर डिवाइड होने वाला है कोई आपके पास? आगे नंबर डिवाइड होने वाला कोई नहीं है, तो क्या लेंगे आप? 0 ले लेंगे यहाँ पे आप। जैसे आप 0 ले लेंगे यहाँ, तो यहाँ देखें आप कि आपने देखा 144 है तो 1 से कर रहे हैं तो ये चला गया। अगर मैं 0 यहाँ लगा दूँ तो 0 यहाँ आ जाएगा, तो 144 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे 14 से 10 हो जाते हैं। जब पूरे 14 से 10 हो गए तो आपके पास कितना बच गया? 0, और 10 में से 6 4 चले गए, माइडी 6 बचा, तो आपके पास रिमाइंडर 6 बच गया। इट मीन्स कि 144 से डिवाइड होने वाले नंबर जो 1500 से कम है, जो 1500 से क्या है, कम है, वो कौन सा नंबर है? 1440 है। तो 1440 का है आपके पास, माइडी डी है आपके पास है। ये कहा था क्वेश्चन में कि 1500 से कम अधिकतम संख्या क्या है जो 16 और 18 से पूरी भाग हो जाए। तो 1500 से कम जो संख्या आपको मिली वो मिली 1440, जो कितने से डिवाइड हो जा रही है? जो 144 से पूरी भाग हो जा रही है। एक बार इस क्वेश्चन को देख लें आप, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अब इन क्वेश्चन को देखें आप कि जैसे 400 और 800 के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जो 4, 5, 6 से डिवाइड होने वाले हैं। अब तीनों नंबर आ रहे हैं ना, तो हमने सबसे पहला काम क्या करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके पास आएगा तो आपने 4, 5, 6 का क्या निकालना है? पहले तो एलसीएम लेना है। तो जैसे ही आपने एलसीएम लिया, एलसीएम आपके पास है, देखो 4, 5, 6 का आपने एलसीएम लिया, तो एलसीएम कितना आ गया मेडियन आपके पास? यहाँ से देखो 6 और 12 का, 6 और 4 का एलसीएम देखेंगे तो 12 बनेगा, 12 और 5 का एलसीएम कितना होता है? 60। ये डायरेक्ट अप्रोच है करने की। अगर आप 4, 5, 6 का एलसीएम ऐसे निकालते हैं तो 2 से करेंगे 2, ये 5, ये 3 आ जाएगा। उसके बाद सभी नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, 5 तो 15 और ये 4, तो 15 जो कि 60 होते हैं। तो 60 एलसीएम आएगा। ये जो 60 एलसीएम आया माय डियर, ये 60 एलसीएम से पहले हमने 400 को भाग करानी है। जैसे आप 400 को भाग कराएंगे तो बताओ कितना आएगा? पहले तो आप जब 400 से डिवाइड करेंगे तो मैं 6 से कर देता हूँ डायरेक्टली, सो तो 360 बन गया, 0 बचेगा 40, आगे कोई नंबर है नहीं। उसके बाद फिर आपने 60 से डिवाइड करनी है 800 को। जैसे ही आपने 800 को भाग किया तो कितना आएगा? मैंने 60 कम 60 करते हैं, कितना रह गया? 20, 200 रह गया यहाँ पे। फिर मैं कितने से करता हूँ? 3 से करता हूँ, तो कितना आ जाएगा आपके पास? 180 बनेगा। यहाँ से आगे अब जाएगा नहीं क्योंकि यहाँ पे कितना रह गया? 20, 60 से आगे डिवाइड होगा नहीं। तो आपने बस फोकस करना है क्वेश्चन के ऊपर। देखो यहाँ पे कितना क्वेश्चन आया? 6, यहाँ पे क्वेश्चन कितना आ रहा है? 13। तो आप क्या लिखेंगे? आप 13 माइनस 6 कर देंगे। इन क्वेश्चन का ही आपने माइनस लेना है कि ये तो कितना रहे? 13 में से 6 चलेंगे, कितने रहेंगे? 7। तो आप खुद ही बता सकते हैं कि 400 और 800 के बीच में ऐसे 7 नंबर हैं जो कितने से डिवाइड होते हैं आपके पास? 4, 5, 6 से। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि जो नंबर 60 से भाग हो रहा हो ना, जो नंबर 60 से भाग हो रहा होगा वही नंबर 4 से भी होगा, 5 से भी होगा, 60 से भी होगा, सॉरी इस 6 से भी होगा। तो इस क्वेश्चन को करने की ये वाली अप्रोच एक बहुत ही ईजी अप्रोच है, इसकी आप प्रैक्टिस करें और जो भी आपके पास प्रैक्टिस बुक पड़ी है वहाँ से आप क्वेश्चन उठाएं और करने की कोशिश करें। अब देखो इसमें यहाँ पे ये कहा है, इसमें ये कह रहा है कि 50 और 150 के बीच में ऐसे कितने नंबर है जो 7 से भाग हो रहे हैं। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले इस 7 का आप डिवाइड कराएंगे 50 के साथ और इसी 7 का आप डिवाइड कराएंगे 150 के साथ। तो देखो आप, जैसे ही मैंने इस 7 को डिवाइड किया 50 के साथ, क्योंकि 1 से पूछता ना, 1 से 150 पूछता तो दिक्कत तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आप 7 से सीधे 150 को डिवाइड करवा देते। आपने 7 से किया तो 7 7 कितना होता है? 49 किया तो बार बचा। इसी 7 से आपने डिवाइड करना 150 को, इस 7 से आपने डिवाइड किया 50 को और इसी 7 से डिवाइड करो आप 150 को। तो देखो आपको दिख रहा है 7 दूनी 14 होते हैं, 1 बच गया, फिर 7 एकम 7 होते हैं, 3 आ गया। अब कोई नंबर आगे डिवाइड हो नहीं रहा तो यहाँ से 7 उठाओ और यहाँ से 21 उठाओ। तो 21 माइनस 7 किया, 21 में से 7 माइनस कर दो, आपके पास मेडियन आंसर आ जाएगा। 21 में से 7 चलेंगे तो कितने रहेंगे आपके पास? 11 में 7 चलेंगे 4 और ये कितने रहेंगे आपके पास? 14। तो आपके पास जो आंसर आया कि 50 और 150 के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जो 7 से डिवाइड होते हैं, तो आपने बताना है 14 ऐसे नंबर हैं जो कितने से डिवाइड हो जाते हैं? 7 से डिवाइड होते हैं मेरे। दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। एक बार वीडियो को पॉज करके आप एक एक क्वेश्चन को देखें और उनको करने की प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में लेके चलता हूँ ना। इस क्वेश्चन को देखें। अब आप क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 अंकों की द 3 डिजिट्स नंबर ऐसा कौन सा है, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 6 से क्या होती है? डिवाइड होती है। अब 3 डिजिट्स नंबर की अगर वो बात कर रहे हैं, अगर मैं 2 डिजिट्स की बात करूँ आपसे, तो द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट्स नंबर होता है आपके पास कितना माय डियर? आपके पास होता है वो 10 आपके पास 2 डिजिट। अगर वो 2 डिजिट्स की बात करता तो देखो वो कहते हैं कि 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर 10 होता है और सबसे बड़ा नंबर 99 होता है। 3 डिजिट्स की अगर मैं बात करूँ तो 100 आएगा और सबसे बड़ा नंबर कितना आएगा? 999 आएगा। 4 डिजिट्स की बात करेंगे तो 1000 आएगा और सबसे बड़ा नंबर कितना आएगा? 419 आएगा। ये आप सबको पता है यहाँ तक कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या। यहाँ बोला इसने कि 3 अंकों की वह संख्या बताओ जो 6 से पूरी क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए। तो 3 अंकों की देखो, एक तो है आपके पास ये 100 और ये क्या आपके पास 99। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहली बात, पहले तो हम डिवाइड करेंगे 6 से 100 को। 6 से जब आप 100 को डिवाइड कर देंगे तो आपको दिख रहा है यहाँ से कितना आएगा माय डियर आपके पास है? जब आप 6 से 100 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा ये कितना? 60, क्योंकि 16 6 96 होते हैं तो 4 है आपके पास, डायरेक्टली कर दिया। उसके बाद फिर आपने इसी 6 से आपने डिवाइड करना है
999 को, क्योंकि सबसे छोटी संख्या जो है वो 300 है और सबसे बड़ी संख्या क्या है, ये वाली। तो आप देखें यहाँ तक, क्योंकि पूछ ही ये रहा है ना कि 3 अंकों की बतानी है हमने, तो 3 अंकों की बतानी है, तो ये तो हमें चाहिए नहीं। तो अब देखो आप सब, यहाँ से किया मैंने, तो 6 1 6 होता है, या 16 सीधा लेने 16 की 96 कर देता हूँ, आप समझ आएंगे। यहाँ से कितना रह गया, 3 रह गया यहाँ से, और कितना बच गया आपके पास, 9 आ गया। फिर 6 6 मैं 36 कर देता हूँ, तो कितना रह गया, फिर आपके पास 3 रह गया माय डियर। तो यहाँ से देखो कितना है, 166, ठीक है। और ये कितना है आपके पास, 16। तो आप क्या काम करेंगे, इस 166 में से 16 माइनस करवा दो, क्योंकि ये माइनस इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि ये नंबर जो है ना, वो जो नंबर कौन से हैं, 100 के बीच के नंबर हैं, जो 2 डिजिट्स के नंबर जो कितने से डिवाइड होने से, हमें चाहिए 3 अंकों की। तो कितना रहेगा आपके पास, ये 150। 166 में से 16 माइनस किया तो 150, ये 150 माइनस आपका पास फाइनल आंसर हो गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन की का स्टेटमेंट चेंज हो सकता है, 4 अंकों की बताओ, 2 अंकों की बताइए, लेकिन करने का जो प्रोसेस है वो सेम ही रहेगा माय डियर। तो एक बार इन सब चीज़ों को आप देख लें अच्छे से, इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास ये। नाउ अब ये टाइप देखें माय डियर आप, कि 1 से लेके 111 के बीच की बात हो रही है। 1 से 111 के बीच में 4 और 5, और का मतलब यहाँ पे या का मतलब समझते हैं, अगर एंड लगता तो वो दोनों से हो रहा है, या का मतलब या तो 4 से होगा या फिर 5 से होगा, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है यहाँ पे या शब्द लगे हैं। और इस वाले क्वेश्चन में भी क्या शब्द लगा है, या शब्द लगा है। या का मतलब है या तो 2 से डिवाइड होगा या फिर वो 4 से होगा। तो पूछा गया कि 4 या 5 से डिवाइड होने वाले कुल कितने नंबर हैं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा तो उसको करना कैसे, आपने या शब्द लगा होना चाहिए बीच में। तो क्या लिखेंगे आप, आपने क्या किया, 1 से शुरू हो रहा है ना, 1 से शुरू हो रहा है और लास्ट का नंबर क्या है, 111। तो अपने आखिर का नंबर उठाना है। 111 को आप 4 से भाग करो, प्लस 111 को आप 5 से भाग करो, माइनस 111 लिखो, और 4 और 5 का क्या ले लो आप, एलसीएम ले लो। जब भी ये क्वेश्चन आएगा माय डियर, तो इस वाले अप्रोच के साथ करना, क्वेश्चन 30-40 सेकंड में आपका निकल जाएगा। क्या किया, 1 से शुरू होना चाहिए, तो क्या किया मैंने, पहले 4 से 111 को भाग कराया, फिर 5 से मैंने 111 को भाग करा दिया, फिर माइनस 111 लिखा और 4 और 5 का क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया आपके पास, ठीक है। तो अब देखो पहले इसको हम इससे डिवाइड कराते हैं। तो जब मैं 4 से 111 को डिवाइड करूंगा तो मुझे दिख रहा है 4 दूनी 8 होता है, बचा 3 31 और 7 28 होता है। तो आपके पास क्वेश्चन कितना आ रहा है, 27 आ रहा है। तो क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया मैंने 27, प्लस फिर 5 से मैंने डिवाइड करना है। इस 5 से जब मैं 111 को भाग करूंगा तो कितना आएगा आपके पास, 5 2 10, एक बचा, फिर 5 2 10, आगे जाएगा नहीं। तो क्वेश्चन कितना आया यहाँ पे, 22 आ गया। ये 22 लिख दिया, माइनस 4 और 5 का एलसीएम कितना आता है, 20 आता है। इस 20 से आप 111 को भाग करेंगे, तो जब आप इस 20 से जब आप 111 को भाग करेंगे तो 20 5 100 होता है, तो बचेगा 11, आगे डिवाइड होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कितना आएगा, 5। मतलब जब 4 से आप 111 को डिवाइड करेंगे माय डियर, तो आपने क्या लेना है, क्वेश्चन उठाना है यहाँ से। और जब 5 से इसको डिवाइड करेंगे तब भी आप क्या उठाएंगे, क्वेश्चन उठाएंगे। और जब 20 से इसको डिवाइड करेंगे तब भी क्या उठाएंगे, आप क्वेश्चन उठाएंगे। ये सारा क्वेश्चन आपने उठाया, जो प्लस हो रहा है उसको प्लस करेंगे, जो माइनस होगा उसको माइनस कर देंगे। इन दोनों को प्लस कर दो, 7 और 2 9 4 49 में से 5 माइनस करो, कितना आ गया, 44। इट मीन्स कि 1 से लेकर के 111 के बीच में आपके पास सिर्फ 44 ऐसे नंबर हैं जो 4 या फिर 5 से डिवाइड हो गए माय डियर। इस वाली अप्रोच को आप बड़े ध्यान से देखें, वेरी इंपॉर्टेंट टाइप है ये। इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देख लें। अगर इस एरिया का अगर आपको क्वेश्चन वगैरह एग्जाम में आता है माय डियर, तो करने का ये जो प्रोसेस है सेम रहेगा। या डिजिट चेंज हो सकता है, 1 से 122 पूछ सकता है, 1 से 144 पूछ सकता है, मतलब जो भी पूछेगा उससे 111 से पहले आप 4 को भाग करेंगे, 111 से फिर 5 को भाग करेंगे, फिर माइनस करके 111 से आप इन दोनों का क्या ले लेंगे, आप एलसीएम ले लेंगे। आप इस एक बार वीडियो को पॉज करके एक बार इस क्वेश्चन को आप देख लें। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ये वाली स्ट्रेटेजी आपने याद रखना। इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर आपको आया तो करने का जो तरीका वो ये रहेगा माय डियर आपके पास। अब मैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करने जा रहा हूँ। इस क्वेश्चन को आप देख लें, ये लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ तक अगर आपने सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली माय डियर, तो आपका क्वेश्चन जितने भी अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। कह रहे हैं कि 14 से लेकर 114 के बीच में, देखो ये था 1 से लेकर 111, तो हमने सीधा आखिरी नंबर उठा के उसको डिवाइड कराया। यहाँ पूछना है 14 से लेकर 114 के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जो 2 या 4 से भाग होते हैं, यहाँ पूछा इसने। तो आप क्या काम करेंगे, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले माय डियर आप बड़ा नंबर उठाएंगे। देखो बड़ा नंबर क्या है आपके पास, ये 114। 114 को आपने क्या किया, 2 से भाग कराया, फिर 114 को आपने कितने से भाग कराना है, 4 से भाग किया, माइनस फिर 114 लिखा, फिर आपने एलसीएम लेना है 2,4 का। एक तो पार्ट ये कवर हो गया आपके पास, -10। ठीक कि बड़ा नंबर उठाया, उससे पहले 2 के डिवाइड किया, फिर बड़ा नंबर को आप 4 से डिवाइड किया, माइनस फिर आपने बड़े नंबर को लिखा और इन दोनों का एलसीएम ले लिया। उसके बाद बचा है छोटा नंबर, 14 से आपने 2 को भाग किया, प्लस फिर 14 से आपने 4 को भाग करना है, माइनस 14 लिखा और एलसीएम लिया आपने किसका, 2,4 का। ये दूसरा पार्ट इसका, बस ये वाले पार्ट आपने ध्यान रखना है। अगर वो 1 से 114 पूछता तो डायरेक्टली हो जाता कि आप 114 को 2 से भाग कर रहे हैं, 114 को 4 से करते हैं माइनस करके, तो इतने में खत्म हो जाता है। बट पूछा गया आंसर है 14 से लेकर 114 के बीच में पूछा है, तो पहले आप बड़े नंबर उठाओ, उसमें से छोटे नंबर को माइनस करा देते हैं। तो देखो इससे जब इसका डिवाइड कराएंगे माय डियर आप,
जब 2 से आप 114 को भाग करेंगे तो आपको दिख रहा है यहाँ से कि 5 2 10 होता है, 1 बच गया, फिर 7 दूनी 14 होता है। तो क्वेश्चन कितना है 57 प्लस। अब 4 से जब आप 114 को भाग करेंगे, 4 से जब आप 114 को भाग करेंगे तो 4 दूनी 8 होते हैं, बचा 3, 34 बन गया, फिर 8 चौके 32 हो गए, फिर 2 बचा, आगे जाएगा नहीं। तो यहाँ पर क्वेश्चन कितना आया 28 माइनस, ये आ गया आपके दोनों का एलसीएम 4 आएगा। जब 4 एलसीएम आया तो 4 से जब इसको भाग करेंगे तब भी कितना आता है 28 आता है, ये करके देख चुके हैं। ये पहला हो गया माइनस टाइम। इससे जब 2 को जब आप 14 से भाग कराएंगे तो क्वेश्चन कितना आएगा 7। इसके जब कराएंगे 4 से कराएंगे तो क्वेश्चन कितना आएगा माइडियन आपके पास, तब आएगा 3 माइनस, यहाँ रहेगा 4, 4 से 14 को भाग करेंगे आप तो क्वेश्चन कितना आएगा आपके पास फिर से, तो आपके पास कितना आएगा 2 और 4 का जब एलसीएम लेंगे तो 2 और 4 का एलसीएम होता है 4, तो 4 को जब आप 14 से भाग करेंगे तो 4 3 12 होते हैं, क्वेश्चन कितना है 3 आपके पास। बस ये चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है, यहाँ गलती ना हो। 28 के साथ 28 कैंसिल, 3 के साथ 3 कैंसिल, आपके पास देखो यहाँ पे 57 और यहाँ पे कितना -7, तो 57 में से 7 माइनस कर दो, कितना रह गया 50। इट मीन्स कि 14 और 114 के बीच में आपके पास 2 और 4 से डिवाइड होने वाले माइडियर कितने नंबर हैं आपके पास है सिर्फ 50 नंबर। ये 2 स्ट्रेटेजी, ये पहली वाली और दूसरी, इन दोनों को आप थोड़ा सा अच्छे से देख लें। एक बार स्ट्रेटेजी को अगर फॉलो कर गए माइडियर तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन कोई भी आए आप लोगों को 1 से पूछेगा तो प्रीवियस जो मैंने कराया, 20 से पूछेगा तो इस तरह से करना आप लोगों ने। इन दोनों को क्वेश्चन को आप देख लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इस एरियाज में से अगर आपको क्वेश्चन आता है तो माय डियर आपने इस तरीके से करना है। अब आपके पास जो भी प्रैक्टिस बुक पड़ी है वहाँ से आप क्वेश्चन उठाएं और करने की कोशिश करें। तो अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर यहाँ से आपको जैसे कहते हैं कि आपके बेसिक अगर इंप्रूव हुआ है, एक एक क्वेश्चन मैंने डीप में समझाने की कोशिश की है, एक एक क्वेश्चन आपको क्लियर करने की कोशिश की है, ठीक है, और अब आप प्रैक्टिस करेंगे तो माय डियर आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इस वीडियो ने अगर हेल्प किया है आपके इस वाले पार्ट को इंप्रूव करने में तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिख के दें, जरूर बताएं कि हाँ आपका ये वाला पार्ट अब इंप्रूव हो गया, स्ट्रांग हो गया है। सो अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में माय डियर। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच।